हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैलेंट पाई। माय नेम इज मुकुल डेका और आज हम लोग एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं जो आया है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के इंडिया की तरफ से। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एससीआई जो आपका एक नवरत्न पीएसयू है, ये आपका जो कमर्शियल वेसल्स होते हैं, शिप्स होते हैं, ये इसको मैन पावर प्रोवाइड करते हैं और इन लोगों को मैनेज करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इस नोटिफिकेशन में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन का रजिस्ट्रेशन डेट आप 6 सितंबर से शुरू हो चुका है और इसका लास्ट डेट आपका 27 सितंबर रहने वाला है। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये आपका पोजीशन जो है असिस्टेंट मैनेजर E2 के रैंक पे और एग्जीक्यूटिव E0 के रैंक पे आया हुआ है। तो आइए देखते हैं वैकेंसी डिटेल्स में क्या लिखा हुआ है इसमें। तो असिस्टेंट मैनेजर का जो पोजीशन है, इसमें आप देख सकते हैं स्ट्रीम वाइज वैकेंसी दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैनेजमेंट के 20 पोस्ट है, जिसमें आपके क्वालिफिकेशन में 2 इयर्स फुल टाइम MBA मांग रहे हैं और इक्विवेलेंट कोर्सेज। जो फाइनेंस के हैं इसके 8 है, चार्टर्ड अकाउंटेंट और क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट मांग रहे हैं इसमें। आपका जो HR पर्सनल है इसमें 4 है आपके, इसमें भी फुल टाइम MBA मांग रहे हैं इसमें। लॉ के इसमें लॉ डिग्री मांग रहे हैं। जो इंजीनियरिंग सिविल में है, इसमें 2 वैकेंसीज है। इसमें आपके बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन योर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस। फिर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में 2 वैकेंसीज, अगेन बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स। इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल 8 वैकेंसीज है इसमें, बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स। सब में 60% मार्क्स ही है। आप इंजीनियरिंग IT में देख लीजिए, 3 वैकेंसीज आए हैं इसमें। अगेन आपके बैचलर्स डिग्री IT में मांग रहे हैं ये लोग, या फिर आपका 2 साल का फुल टाइम मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, ये भी एक्सेप्टेबल है। फिर फायर सिक्योरिटी में 2 वैकेंसीज है, इसमें भी आपका डिग्री आपका फायर सेफ्टी एंड इंजीनियरिंग में मांग रहे हैं। नेवल आर्किटेक्चर में बैचलर्स डिग्री नेवल आर्किटेक्चर और कंपनी सेक्रेटरी में आपको क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी होना पड़ेगा। तो इसमें टोटल आपकी 55 वैकेंसीज है। आगे अगर हम लोग देखें तो एग्जीक्यूटिव रैंक पे हम लोग देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव में आपके हैं फाइनेंस में 10 वैकेंसीज है, इसमें आपके 3 इयर्स BBA चाहिए इन लोगों को और इक्विवेलेंट। HR पर्सनल में 3 इयर्स BBA। मास कम्युनिकेशन में 2 वैकेंसीज, 3 इयर्स BBA। फिर हिंदी में आपका है, बेसिकली इतने सारे जो लिखे हुए हैं इसमें यही है कि मास्टर्स डिग्री में आपका इधर इंग्लिश में मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, जिसमें हिंदी आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट हो, या फिर आप मास्टर्स डिग्री हिंदी में हो और इंग्लिश आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट हो, ये लिखा हुआ है इसमें। तो 20 वैकेंसीज है आपके एग्जीक्यूटिव रैंक पे। तो डिटेल्स और देख लेते हैं। असिस्टेंट मैनेजर में आप लोग देख सकते हैं कि मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस डिजायरेबल है, ये नेसेसरी नहीं है, डिजायरेबल है। लेकिन एग्जीक्यूटिव में आप लोग देख लीजिए, इसमें वन ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मैंडेटरी ये लोग मांग रहे हैं। फिर बोथ आपको MS ऑफिस आना चाहिए, ये बेसिक है आपका। जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं जिसका 2025 में कंप्लीट हो रहा है, तो जिनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको प्रायर टू स्टेज 2 जो ग्रुप डिस्कशन होने वाला है, इससे पहले अगर आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाए, आपको मार्कशीट मिल जाए या फिर डिग्री मिल जाए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे अगर हम लोग देखें तो जैसे कि आप लोग आगे ऊपर जैसे कि आप लोगों को बताया कि 60% आपका इक्विवेलेंट मार्क्स चाहिए क्वालिफाइंग डिग्री में, जो रिलैक्सेशन आपको 5% का मिलता है SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर हम लोग रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन जो आपका SC ST OBC में है, यहाँ पे इनका डिटेल्स दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जो E2 रैंक असिस्टेंट मैनेजर का रैंक है, इसमें 25 आपके अनरिजर्व है, फिर 6, 4, 14 और 6, तो ऐसे इन रिजर्वेशन डिवाइड किए गए हैं। इसमें आप एग्जीक्यूटिव में भी आप देख सकते हैं। और इसमें एक्स्ट्रा ये है कि जो असिस्टेंट मैनेजर है, इसमें 2 जो वैकेंसीज है, इसमें PWD कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है और एग्जीक्यूटिव में 1 वैकेंसीज PWD कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। तो फिर आगे अगर हम लोग बात करें तो एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट आपका जो कट ऑफ डेट रहने वाला है, ये आपका 1 अगस्त रहने वाला है और इसमें 27 ईयर्स आपका बोथ फॉर असिस्टेंट मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव 27 ईयर्स आपका एज लिमिट रहने वाला है। और फिर एज रिलैक्सेशन की अगर हम लोग बात करें तो जो स्टैंडर्ड रहता है आपका 5 इयर्स फॉर SC ST, 3 इयर्स फॉर OBC, ऐसा आपका रहने वाला है। फिर 5 इयर्स फॉर एक्स सर्विसमैन, 5 इयर्स फॉर डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, 5 इयर्स फॉर विडो डिवोर्स वुमेन राइट विक्टिम्स जो है एक्स सर्विसमैन के, अगेन फॉर जनरल OBC के लिए 8 इयर्स फॉर वुमेन विडो जो भी है आपका राइट विक्टिम्स, इन सब में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो एम्यूलमेंट्स की बात करें अगर, जो सैलरी आप लोगों को मिलने वाली है, तो असिस्टेंट मैनेजर में आपको E2 पे स्केल मिलने वाला है, जिसका आपका 50,000 बेसिक पे होने वाला है। जो ग्रॉस CTC आपका ऑलमोस्ट 14 to 16 लैक्स पर एनम आपका आ जाता है। और जो एग्जीक्यूटिव में है, इसका आपका E0 पे स्केल रहने वाला है, इसमें 30,000 बेसिक पे है, जिसका ग्रॉस आपका 8 to 11 लैक्स आपका आ जाता है CTC। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग की अगर हम लोग बात करें तो यह पोस्टिंग आपका मेनली मुंबई में होने वाला है, या फिर कोई भी रीजनल ऑफिस में हो सकता है। बट माइंड यू, आप ट्रांसफर भी हो सकते हैं, कोई भी इनके सब डिविजन्स हो, ब्रांच ऑफिसेज हो, इन सब में आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। तो प्रोबेशन की बात करें तो पहला 1 ईयर आपका प्रोबेशनरी पीरियड रहने वाला है, जहाँ पे ये लोग डिसाइड करेंगे फिर आपको रखना है कि नहीं रखना है। कट ऑफ डेट जो भी आपका एक्सपीरियंस का कट ऑफ डेट है, एज लिमिट का कट ऑफ डेट है, ये आपका 1 अगस्त रहने वाला है। एप्लीकेशन फीस की अगर हम लोग बात करें तो अनरिजर्व OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ रहने वाला है, और जो आपका SC ST PWD है, इनके लिए 100 रुपीज़ रहने वाला है।
तो अगर हम लोग एकोमोडेशन और रीइंबर्समेंट ऑफ ट्रैवल फेयर की बात करें तो SC कैंडिडेट्स हैं, इनके लिए जो ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू है इसमें आपका सेकंड क्लास ट्रेन फेयर ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर आगे हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस में अगर हम लोग देखें तो ये 3 स्टेज में होने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस। पहला स्टेज आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है जो 6 सिटीज़ में होने वाला है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, NCR, इन सब में, गुवाहाटी, इन सब में होने वाला है। फिर आपका ऑप्शन रहेगा कि आप एग्जामिनेशन इंग्लिश और हिंदी में भी ले सकते हैं एक्सेप्ट फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन। तो E2 की अगर हम लोग असिस्टेंट मैनेजर वाले की एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सब्जेक्ट आपका A रहने वाला है, कोर डोमेन प्रोफेशनल नॉलेज, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन रहने वाला है 50 मार्क्स के। फिर एप्टीट्यूड में आपके टोटल 50 क्वेश्चन रहने वाला है, इसमें से क्वांटिटेटिव लॉजिकल रीजनिंग जो आपके बेसिक्स रहते हैं, कंप्यूटर नॉलेज भी इसमें है, ये आपका 50 मार्क्स का रहने वाला है। और फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट रहने वाला है 20 मार्क्स का। तो इसमें आपको 120 मिनट्स मिलेगा, मतलब 2 घंटे के अंदर आपको पेपर देना है। इसमें जो आपका कोर डोमेन प्रोफेशनल नॉलेज है और एप्टीट्यूड टेस्ट है, यही आपका मेरिट लिस्ट पे जाएगा। आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका मेरिट लिस्ट के लिए काउंट नहीं होने वाला है। तो आगे हम लोग एग्जीक्यूटिव की अगर हम लोग देखें तो एग्जीक्यूटिव में आपका रहने वाला है एप्टीट्यूड टेस्ट, अगेन इंग्लिश, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर टेस्ट, ये आपके टोटल 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं इधर के। फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट आपके 20 मार्क्स के रहने वाले हैं। अगेन आपके जो एप्टीट्यूड टेस्ट है इसी के मार्क्स आपके काउंट होंगे, जो आपके मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होने में काउंट होने वाला है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग आपका रहने वाला है 0.25, मतलब 1/4 आपका रहने वाला है, जो आपका डोमेन नॉलेज और एप्टीट्यूड टेस्ट है E2 के लिए, और आपका एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए। फिर आपका पहला ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होने वाला है। ग्रुप डिस्कशन के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। इसमें आपका वेटेज दे रखे हैं ये लोग, तो 70% आपका वेटेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन में होने वाला है, 10% आपका ग्रुप डिस्कशन में होने वाला है, और 20% आपका पर्सनल इंटरव्यू में होने वाला है। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह इधर पे डिटेल्स दिया हुआ है। अगर रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन के डेट्स इधर पे दिया हुआ है। अप्लाई करने के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑनलाइन इन लोगों के वेबसाइट shipindia.com कैरियर्स में जाके आपको अप्लाई करना होगा। और कोई भी जो डिटेल्स है ये लोग इसी वेबसाइट में आपको मिलने वाला है। तो आप अगर इसमें अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली इन वेबसाइट्स में रेगुलरली चेक करते रहिएगा। और इसी नोटिफिकेशन के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो आप इन लोगों को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं support@onlineapply.ind.in पे। ये लोग इधर पे ईमेल एड्रेस ये लोग दिए हैं। फिर तो इस नोटिफिकेशन में इतना ही था। ऐसे ही नोटिफिकेशन और अपडेट्स के लिए आप हम लोगों के टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस नोटिफिकेशन के रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरीज हो, कोई भी आपको डाउट्स हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अंटिल देन, स्टे क्यूरियस, स्टे एम्बिशियस। जय हिंद।